चलिए पढ़ेंगे केमिस्ट्री एक्सरसाइज नंबर 2 क्लास 3 पढ़ेंगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 29 चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। सोडियम बाइसल्फेट Na2SO4 Na2PO4 ई गलत है। सोडियम सल्फेट जो हो जाएगा Na2 नहीं होगा, Na3PO4 हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट CaON3 को होल ट्वाइस हो जाएगा। कॉपर सल्फेट CuSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। आगे चलते हैं। कौन एक बंधक तत्व नहीं है। सोडियम नहीं है, बाकी बाद नहीं, सोडियम नहीं यानी कि एल्युमिनियम नहीं है, बाकी बाद सोडियम है, सिल्वर है, आयोडीन है, एल्युमिनियम नहीं होगा। आगे चलते हैं। पारे द्वारा दर्शाई जाने वाली संयोजकता निम्न में से कौन सा है। पारा द्वारा तो +1 +2 हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बाइकार्बोनेट आयन का सूत्र होता है आपका HCO3-1। आगे चलते हैं। कौन सा तत्व परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करता है, तो हो जाएगा आपका तांबा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, पारा हो जाएगा, सभी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक रूप से बंधित 2 या 2 से अधिक परमाणु का एक विद्युत उदासीन समूह अणु कहलाता है, सही है। किसी तत्व के सभी अणु सदृश परमाणु के बने होते हैं, सही है। किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं, सभी सही है। आगे क्रोमियम सल्फेट का सूत्र होता है Cr2SO4 को होल थ्राइस, क्या हो जाएगा, Cr2SO4 को होल थ्राइस, आंसर सी हो जाएगा। आगे है एक द्विसंयोजक तत्व M के क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, MCl2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, गलत है। आगे है एक तत्व Y की संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, YO2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, YO2। आगे चलते हैं। आगे है किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ संयोजन क्या क्षमता क्या कहलाता है, संयोजकता, आंसर हो जाएगा डी। आगे यदि एक ऋणायन X के सोडियम लवण के सूत्र Na2X है, तो इसके एल्युमिनियम लवण का सूत्र क्या हो जाएगा, Al2X3। आगे कौन त्रिबंधक तत्व है, बोरॉन, BrO3। आगे चलते हैं। एक तत्व A की संयोजकता 3 तथा 5 है, मतलब 3 तथा 5 है। यह एक दूसरे तत्व B की संयोजकता 2 है से संयोग करता है। इस प्रकार के बने यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, A2B3 तथा A2B5। आगे चलते हैं। तत्व A और B की संयोजकता क्रमशः 3 और 2 है। इन तत्वों के संयोजन से बने यौगिक का सूत्र हो जाएगा A2B3। आगे चलते हैं। किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग का 16 गुना है, तो उस तत्व का AMU एटॉमिक मास यूनिट जो है आपका के में परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 MU हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी होता है, 14 गुना। नाइट्रोजन 7 दूनी 14 द्रव्यमान होता है। आगे है परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके समतुल्य है, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के। आगे चलते हैं। एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। आगे है मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 14 AMU है, तो मैग्नीशियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका 24 ग्राम होना चाहिए। इसमें से आंसर कोई नहीं है, 24 होगा। आगे चलते हैं। आगे है 49, क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा आपका। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान होता है, सही है। विभिन्न तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान ही होता है, ये गलत है, बाकी बात केवल एक सही है। आगे ऑक्सीजन और बोरॉन के यौगिक के 0.24 ग्राम नमूने के विश्लेषण से बोरॉन के 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन के 0.144 ग्राम पाए गए यौगिक में बोरॉन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितना हो जाएगा, 40% से 60%। आगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, वे कथन निम्नलिखित में से कौन सा है, परमाणु अविभाज्य है, सही है। एक तत्व के सभी परमाणु निश्चित रूप से एक समान द्रव्यमान के होते हैं, ये भी सही है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, ये भी सही है। आगे है जब कार्बन के 3 ग्रामों को ऑक्सीजन के 8 ग्राम में जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 11 ग्राम उत्पन्न होते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड का कितना द्रव्यमान जो है उत्पन्न होगा जब कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 50 ग्राम में जलाया जाता है 11 ग्राम। आगे चलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 100 AMU होता है। जल का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम। आगे चलते हैं। आगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 98 AMU। आगे द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में संयुक्त होते हैं और जल बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस के 3 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस का कितना द्रव्यमान आवश्यक है वो देख लेंगे। अब आगे 14 ग्राम आवश्यक है सोडियम। आगे सोडियम तत्व का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। आगे कहता है कि हाइड्रागायरस किस तत्व का लैटिन नाम है? मरकरी। आगे कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम पूर्ण रूप से अपघटित होकर के 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। शेष कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। मुक्त हुए कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? 4.4 ग्राम। आगे डाल्टन के तत्व के प्रतीक चिन्ह में हाइड्रोजन का प्रतीक होता है। देख लीजिए हाइड्रोजन बीच में हो जाएगा आपका बिंदु टाइप का। आगे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन रहता है। आगे है यह किसका मतलब प्लस सर्किल किस तत्व की प्रतीक है? तो सल्फर S4 हो गया। अब आगे है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 3:2 के अनुपात में संयोजन करके मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम के 24 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस को कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? 16 ग्राम। आगे है किसी अणु के उपस्थिति परमाणु के संगठन को व्यक्त किया जा सकता है रासायनिक सूत्र से। आगे यदि भिन्न भिन्न स्रोतों के लिए गए मतलब स्रोतों से लिए गए शुद्ध जल के 100 ग्राम को शुद्ध प्रवाहित करने तथा अपघटित किया जाता है। सदैव हाइड्रोजन के 11 ग्राम और ऑक्सीजन के 89 ग्राम प्राप्त होते हैं। इस कथन द्वारा कौन सा रासायनिक नियम प्रदर्शित होता है? निश्चित अनुपात का नियम। आगे चल रहे हैं। 65 से चलेंगे। आगे आपका आगे कि किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने सुझाव दिया था कि संपूर्ण द्रव्य बहुत ही छोटे कणों से अपघटित होता है? ऋषि कनाद ने। आगे चलते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 AMU है। कैल्शियम के 5 ग्राम में कितने मोल होंगे? तो हो जाएगा आपका, निकाल लीजिएगा यहाँ से 5/40, हाँ तो हो जाएगा आपका 0.125 ग्राम। 0.125 ग्राम कहाँ है? डी नंबर। आगे चलते हैं। अब आगे है कि एल्युमिनियम परमाणु के मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इसको भी निकालिएगा तो 300 इसको जब निकालिएगा आप सब निकालने वाला है, आप निकाल लीजिएगा। ठीक, यहाँ से आपका नॉमरिकल सिर्फ है। चलिए आगे 27 ग्राम AMU देने हैं, 27 भाग देना है। आगे जान लीजिए ये सब बनाने वाला है, बनाइएगा जो बढ़िया हम देख लेते हैं। ये सब भी बनाने वाला है। चलिए यहाँ से सब नॉमरिकल है, बनाने वाला है। ये हो ही गया, ये देख लेते हैं। आगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के 5 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? 530 ग्राम हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे की 0.66 ग्राम जल की एक बूंद में जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी? 2.007 × 10⁻21। आगे 14 ग्राम N2 गैस का आयतन NTP पर कितना होगा? 11.2 लीटर। आगे 16 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी? निकाल लीजिएगा, आपका आ जाएगा 32 अणुओं की संख्या ऑक्सीजन में। आगे O3 के अनुसार हो जाएगा आपका। आगे 8 ग्राम ऑक्सीजन का NTP पर आयतन कितना हो जाएगा? 5.6 लीटर। आगे किसका NTP पर सबसे अधिक आयतन होगा? वो हो जाएगा आपका 44 ग्राम CO2 का। आगे सल्फर डाइऑक्साइड के 12.044 × 10⁻22 अणु में कितने मोल होंगे? तो हो जाएगा आपका 0.2 मोल। यहाँ जैसे निकालिएगा 1/6.022 × 10⁻22 निकालिएगा गुने 12.044 करके निकालिएगा गुने 10⁻22 तो निकलेगा आपका 2/10 यानी कि 0.2 मोल। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन गैस के 3.011 × 10⁻24 अणु का द्रव्यमान कितना होगा? 140 ग्राम हो जाएगा। यहाँ से निकाल लीजिएगा, बना हुआ है 28/6.022 × 10⁻22 गुने
3.01 × 10⁻²4 निकालिएगा तो हो जाएगा 28 × 10⁻², यानी कि 140 ग्राम। आगे है 140 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल होगा, हो जाएगा आपका 4 मोल। यहाँ से निकाल लीजिएगा 160/40। आगे जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65.41 AMU हो तो 2.42 मोल जिंक का ग्राम में द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका 158.29 ग्राम। आगे है मानक ताप तथा दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस का लीटर में आयतन कितना हो जाएगा 20/2 बराबर 10 ग्राम। 10 × 10⁻10 × 22.4 बराबर 22 निकालिएगा तो निकल जाएगा। आगे चलते हैं, बस आगे और कुछ भी है। आगे 294 ग्राम H2SO4 में सल्फ़र के कितने मोल होंगे, 294/98 से भाग दीजिएगा 3 हो जाएगा। आगे है 1 kg पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 में उपस्थित ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 9 निकालिएगा जब तो 9.4 × 10⁻3 करिएगा, फिर हो जाएगा आपका 29.7, फिर 29.7 को 16 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 475.2 ग्राम। आगे चलते हैं 1 मोल CaCO3 में Ca कैल्शियम की मात्रा कितना हो 40%। आगे 1 मोल H2SO4 में सल्फ़र की मात्रा हो जाएगा आपका 32.65% और एवोगाड्रो नियतांक का मान हो जाएगा 6.022 × 10⁻23। बस आज यहीं तक।